क्या आप लोग मानते हैं कि कुछ जगहें हमें चुनती है, ना कि हम उन जगहों को चुनते? क्या हर पहाड़ एक मिट्टी और पत्थर का ढेर होता है, या उनमें कुछ और भी जिंदा होता है? लोग इसे हरिपुरधार कहते हैं, एक टूरिस्ट या कहूँ तो हिल स्टेशन। पर जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें पता है कि ये कोई आम जगह या आम ज़मीन नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जिसे हम महल परगना का द्वार कहते हैं। यूँ तो हरिपुरधार की ये वादियाँ बर्फ़बारी के लिए यानी स्नोफॉल के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ के लोकल लोग जानते हैं कि ये एक सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं या फिर एक ऐसी जगह नहीं जो सिर्फ बर्फ़बारी के लिए प्रसिद्ध हो, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ से शुरू होती है हमारी महल परगना की संस्कृति, भाषा और देवी देवताओं की पवित्र भूमि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नए व्लॉग वीडियो में। तो आप लोग सोच रहे हैं कि मेरे पीछे जो ये छोटा सा प्यारा सा हिल स्टेशन है, मैं इसे महल परगना का द्वार क्यों कह रहा हूँ। दोस्तों, हरिपुरधार जो है वो इसका इतिहास काफ़ी ज़्यादा पुराना है और इसका जो पहले का नाम होता था वो डूंगी बंगानी होता था। क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, महल परगना क्या होती है, इसका क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम जानेंगे कि ये आम से दिखने वाला जो टूरिस्ट स्पॉट है ये महल परगना का द्वार क्यों कहा जाता है। दोस्तों, बात करूँ महल परगना की, तो महल परगना को हम पहाड़ी भाषा में मोइल कहते हैं। और ये जो मेरे पीछे आप प्यारा सा सुंदर सा हिल स्टेशन देख रहे हैं, ये उसी महल परगना का या कहूँ तो मोइल का द्वार है। ये जो आप कच्चा रास्ता देख रहे हैं, ये वही रूट्स हैं जिनसे हमारे बुजुर्ग जो है वो महल परगना तक आते थे। भले ये रास्ते अब सड़क आने से वीरान पड़ गए हैं, लेकिन आज भी इन रास्तों में वही सुकून, वही ताजगी भरी है और वही एडवेंचर भरा है जो हमारे बुजुर्ग के टाइम हुआ करता था। हर एक रास्ते की अपनी एक कहानी है। इनमें से कुछ रास्ते जो होते थे वो इसलिए यूज होते थे क्योंकि उस रास्ते से व्यापार होता था। आज बोझ बहुत भारी है लेकिन नज़ारा बहुत सुंदर है। हाँ भाई, शाम तक मंदिर पहुंच जाएंगे। और कुछ रास्ते ऐसे भी थे जिनसे देवी देवताओं की पालकियाँ गुजरती थी। भले ही रास्ते सड़क आने से वीरान पड़ गए हैं, लेकिन आज भी इन रास्तों में वही सुकून, वही ताजगी भरी है और वही एडवेंचर भरा है जो हमारे बुजुर्ग टाइम हुआ करता था। यहाँ का नेचर चीख चीख कर अपनी मौजूदगी नहीं दिखाता, बल्कि वह तो शांति से आपके साथ चलता रहता है, चाहे वो ये पुराने रास्ते ही क्यों ना हो या फिर ये खुला आसमान। हरिपुरधार की हर एक चीज़ में एक ठहराव है। यही है महल परगना के दरवाजे, हरिपुरधार की एलिगेंस, शांत और पीसफुल, जो दिल को छू लेती है। दोस्तों, अक्सर लोग हरिपुरधार के बारे में सर्च करते हैं कि यहाँ पर बर्फ़ कब पड़ेगी, लेकिन सच कहूँ तो हरिपुरधार की सुंदरता सिर्फ बर्फ़ की मोहताज नहीं है। बर्फ़ के सिवाय भी ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। ये खुला आसमान, ये आसपास का वातावरण और ये कच्चे रास्ते जो महल परगना की शान है और इसकी एक अनदेखी खूबसूरती मैं कहूँगा, क्योंकि लोग हमेशा यहाँ पे सिर्फ स्नोफॉल देखने ही आते हैं। सूरज ढल रहा है और इसी के साथ हमारे पहले चैप्टर या कहूँ तो पहले पार्ट का अंत भी होता है। पर अभी तो हमने सिर्फ किताब का पहला पन्ना ही पलटा है गाइस। आगे भी इस सीरीज़ के अगले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे, हम आपको ले जाएंगे बादलों के उस पार और दिखाएंगे उन जगहों को जहाँ तक आम लोग नहीं पहुँच पाते। मेरे कहने का मतलब है, जो लोग सिर्फ हरिपुरधार की रॉ ब्यूटी को नहीं देखते वो लोग वहाँ तक शायद ही नहीं पहुँच पाते। मेरे कहने का मतलब है, जो सिर्फ हरिपुरधार इसलिए आते हैं कि वो सिर्फ यहाँ पे स्नोफॉल देखने आते हैं
या फिर यहाँ पे इन पहाड़ों को देखना आता है तो वो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा ये पहला पार्ट अच्छा लगा हो तो इस पार्ट को लाइक भी करें। आई होप कि आपने इस वीडियो में महल परगना के इस द्वार गुरद्वार के हवा को महसूस किया होगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बादलों के ऊपर ले जाएंगे। कहने का मतलब है उन बड़े बड़े मीडोज़ में ले जाएंगे जहाँ तक बहुत कम लोग ही पहुँच पाते हैं। तो मैं पिंकू अब आपसे लेता हूँ विदा। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय, टेक केयर।